हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर के बारे में। इम्यूनोग्लोबुलिन या यह हम बोल सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ एंटीबॉडीज, यानी कि आप इम्यूनोग्लोबुलिन बोलिए या एंटीबॉडीज बोलिए, ये बात बराबर है, ठीक है। उसे ही हम इम्यूनोग्लोबुलिन क्यों बोलते हैं एंटीबॉडीज को, वो उसका रीजन मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम फटाफट से एक इनिशियल इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं, देन हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन या स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। दोनों ही नाम से आ सकता है आपके क्वेश्चन में, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर में एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन विच प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू द एंट्री ऑफ एन एंटीजन। देखिए, एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमारी बॉडी में कब बनते हैं, जब कोई एंटीजन या कोई फॉरेन पार्टिकल जो है वो इनको जनरेट करता है, ठीक है। यानी जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में जाता है तब जाके हमारी बॉडी उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज जनरेट करती है। और जनरली एंटीबॉडीज जो होते हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। देयर आर 4 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। हमारे प्लाज्मा में हमारे ब्लड का जो पार्ट है प्लाज्मा, उस प्लाज्मा के अंदर अगर हम देखें तो हमें 4 टाइप के प्रोटीन्स, 4 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रोटीन्स मिलते हैं। इसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ठीक है। ये 4 टाइप के मेन प्रोटीन्स होते हैं। और जो ग्लोबुलिन्स होते हैं, इसमें मेन जो ग्लोबुलिन्स होते हैं आर द 3 टाइप्स। अल्फा ग्लोबुलिन, ये ग्लोबुलिन पूरा लिखा है मैंने, बीटा GLO, GLO मतलब ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। इसमें से एक बार और समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। प्रोटीन्स में 4 टाइप के जो होते हैं, प्लाज्मा में 4 टाइप के प्रोटीन्स हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। अब ग्लोबुलिन के अंदर ही यहाँ पर 3 टाइप हो गए, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। एंटीबॉडीज आर बिलोंगिंग टू गामा ग्लोबुलिन। एंटीबॉडीज जो हैं वो किससे रिलेटेड है, गामा ग्लोबुलिन से। ये ध्यान रखिएगा, एंटीबॉडीज अ काइंड ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन विच आर एसोसिएटेड विद गामा ग्लोबुलिन। यानी कि एंटीबॉडीज किसका टाइप है, गामा ग्लोबुलिन का। यानी ये एक तरह का प्लाज्मा प्रोटीन ही है जो कि एंटीजन के आने पे बनते हैं, ठीक है। Since they are play their role in immunity, so they are called immunoglobulin। समझ में आ रहा है कि ये जो आपके इम्यूनोग्लोबुलिन है उनको इम्यूनोग्लोबुलिन क्यों कहा गया है, क्योंकि देखिए ग्लोबुलिन वर्ड उठाया गया है इसके प्रोटीन के टाइप से। तो ये कौन से टाइप का प्रोटीन है, ग्लोबुलिन, ठीक है। और इम्यूनो वर्ड उठाया गया इम्यूनिटी से, क्यों, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसीलिए इनको नाम क्या दे दिया गया है, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। तो आई थिंक आपको इम्यूनोग्लोबुलिन वर्ड समझ में आया, क्योंकि ये इम्यूनिटी से रिलेटेड होते हैं एंड दे आर द काइंड ऑफ द ग्लोबुलिन प्रोटीन। यानी कि ग्लोबुलिन प्रोटीन का टाइप है, इसीलिए इन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन कहा गया है। और शॉर्ट फॉर्म में यू कैन से इट एंटीबॉडीज ऑल्सो, इसे आप एंटीबॉडीज भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया, पिक्चर क्लियर है। अच्छा, अब हम बात करें कि एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसको प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे, इसकी स्ट्रक्चर प्रपोज की थी 1962 में पोर्टर ने। पोर्टर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रपोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन को शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे IG लिख दिया है, I स्टैंड फॉर इम्यूनो एंड G फॉर ग्लोबुलिन, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर जो दी थी सबसे पहले 1962 में पोर्टर ने प्रपोज किया था, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हुए थे, लेकिन फाइनली उनका जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी मान्य हुआ था और उसी ही जो है स्ट्रक्चर को पढ़ा जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के अंदर। इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज जो होती हैं, मोस्ट ऑफ द एंटीबॉडीज कंटेन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी कि यहाँ पर जो आपके पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, भाई प्रोटीन है, प्रोटीन किसका बना होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन का। पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है इसमें 4 होती हैं, इनमें 4 में से 2 जो होंगी वो हैवी चेन्स की होंगी, यानी कि वो हैवी चेन से बनी होती हैं। हैवी चेन्स मतलब कि उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, हाई होता है।
हाई मॉलिक्यूलर वेट, ये ध्यान रखिएगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ठीक। और हर हैवी चेन जो होगी वो जनरली आपके 450 अमीनो एसिड्स की बनी होती है। इसमें मैंने लिखा हुआ है ईच 450 अमीनो एसिड्स, ईच 450 अमीनो एसिड, यानी कि हर एक एंटीबॉडी में 4 चेन्स होती हैं। मैं समझा रही हूं आपको, ढंग से समझिएगा। हर एंटीबॉडी में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, हर पॉलीपेप्टाइड चेन में 2 हैवी और 2 लाइट चेन। हैवी क्यों है? क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट है ज्यादा है। उनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो 450 अमीनो एसिड्स की बनी है, ठीक है, इसलिए उनका मॉलिक्यूलर वेट भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और 2 लाइट चेन्स होती हैं और हर चेन ईच 220 अमीनो एसिड, और हर चेन कितने की बनी होती है, 220 अमीनो एसिड। इसका मतलब इनका मॉलिक्यूलर वेट कैसा हो गया, लो मॉलिक्यूलर वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट को मैंने शॉर्ट फॉर्म में MW लिख दिया है। अगर हम टोटल ये देखें कि जो लाइट चेन्स होती हैं, लाइट चेन जो होती हैं वो सभी एंटीबॉडीज में, अगर हमने ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा है तो लाइट चेन्स हमने 2 लाइट चेन्स बोल दिए, लेकिन टोटल लाइट चेन भाई नंबर में 2 हैं, लेकिन लाइट चेन्स के टाइप होते हैं 2 लाइट चेन्स, 2 टाइप्स ऑफ लाइट चेन्स, ठीक है। कौन कौन सी? लैम्डा एंड कप्पा, लैम्डा एंड कप्पा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, लैम्डा एंड कप्पा, ठीक है। यानी कि लाइट चेन्स के जो है 2 लाइट चेन्स हैं, लेकिन जब हम सारी एंटीबॉडीज में स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो हमें ओवरऑल लाइट चेन्स के 2 टाइप निकल के आते हैं, लैम्डा और कप्पा। लेकिन जो हैवी चेन्स है, यहां पर हमने कहा है 2 हैवी चेन है, यानी कि हर एंटीबॉडी में 2 हैवी चेन्स होती हैं। लेकिन हम अगर सारे एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर मिला के देखें तो हैवी चेन्स के 8 टाइप मौजूद होते हैं, यानी कि हैवी चेन्स के जो टाइप हैं वो 8 टाइप की हैवी चेन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो आप इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 2 लिख रही है, फिर यहां पर 2 और 8 लिख रही है, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा क्लियर कर देती हूं, अगर मैं किसी एक एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर की बात करूं तो हर एंटीबॉडीज के अंदर 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन्स होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं टोटल सारे एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर में मिला के देखूं तो लाइट चेन के हमें टोटल मिला के 2 टाइप देखने को मिलते हैं, लैम्डा और कप्पा। लेकिन अगर मैं हैवी चेन्स की बात करूं तो मुझे टोटल एंटीबॉडीज में 8 टाइप के हैवी चेन्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। हालांकि उनका नाम आपको बहुत ज़्यादा याद रखने हैं, बहुत अलग अलग तरह के नेम्स हैं, तो इसलिए मैंने वो इंक्लूड नहीं किया गया है। आप लोगों की बुक में भी जनरली नेम नहीं होंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि हैवी चेन्स जो हैं, हर हैवी चेन 450 अमीनो एसिड की बनी होती है और हर लाइट चेन आपके 220 अमीनो एसिड्स की बनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम और डिस्क्राइब करते हैं। ए डाइसल्फाइड बॉन्ड होल्ड ईच लाइट चेन विद द हैवी चेन। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये जो समझने की चीज है कि ये देखिए, यहाँ पर ये जो मैंने ब्लू स्ट्रक्चर से बनाया है, ये जो ब्लू स्ट्रक्चर से बनाया है ये है आपके लाइट चेन, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर आपका ब्लू स्ट्रक्चर से बनाया है ये है आपका लाइट चेन। सबसे पहले आप इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको और डिटेल में समझा पाऊं, ठीक है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपको डिटेल में थोड़ा समझा पाती हूँ, ताकि थोड़ा जो चीज़ें रब करनी पड़ेंगी तो उससे आपको थोड़ा सा स्पेस मिलेगा चीज़ें बताने में, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मैं यहाँ पर इसको रब कर रही हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर इतना पार्ट में रब कर रही हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो ब्लू स्ट्रक्चर है, ये जो ब्लू स्ट्रक्चर है ये है लाइट चेन, ठीक है। ये जो ब्लू स्ट्रक्चर है दैट इज द लाइट चेन, ठीक है। और जो मैंने रेड से बनाया है ये है आपका हैवी चेन, ठीक है। लाइट चेन जो होती है आपकी, लाइट चेन हैवी चेन से, यहाँ पर ये देखिए अगर आपको दिख पा रहा है ग्रीन पेन से बनाया है, सल्फर सल्फर लिंकेज है, ठीक है। आपके लाइट
ये आपके लाइट चेन और जो है आपकी हैवी चेन आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड होल्ड ईच लाइट चेन विद द हैवी चेन, यानी कि जो डाइसल्फाइड लिंकेजेस होती हैं उनकी वजह से हैवी चेन और लाइट चेन आपस में जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। टू डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ऑल्सो लिंक द मिड रीजन ऑफ द टू हैवी चेन्स कॉल्ड हिंज रीजन, ठीक है। देखिए मैंने इस लाइन को मैं दोबारा बोल रही हूँ, टू डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑल्सो लिंक द मिड रीजन ऑफ द टू हैवी चेन कॉल्ड हिंज रीजन। देखिए हिंज हमेशा समझ में आइएगा कि बायोलॉजी में हिंज मतलब होता है जॉइंट पॉइंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये चीज देखिए, इतना पार्ट देखिए कि ये जो यहाँ पर ये है, ये वाला रीजन जो जॉइंट पार्ट है, जो कि आपका रेड मैंने किससे बनाया है, हैवी चेन को मैंने रेड कलर से बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, टू डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑल्सो लिंक द मिड रीजन ऑफ द टू हैवी चेन, ठीक है। तो ये मिड रीजन हो गया हैवी चेन का, तो ये आपके क्या होगा, डाइसल्फाइड लिंकेज। तो आपकी हैवी चेन का मिड रीजन भी किससे जुड़ा हुआ रहता है, डाइसल्फाइड लिंकेज से। और डाइसल्फाइड लिंकेज जो हिंज रीजन में मौजूद होती है वो उसको फ्लेक्सिबिलिटी देती है, जिसकी वजह से इसकी जो आर्म होती है, ये जो आर्म है इट्स ए वाइड शेप, ओके। तो ये जो आर्म है ये जो है मूव कर सकती है, किसमें, ये आपके बैंडिंग साइड को प्रोवाइड करने में मूव कर सकती हैं, ये जो इसकी आर्म होती है, ठीक है। दिस रीजन शो फ्लेक्सिबिलिटी, सो फ्रॉम दिस रीजन एंटीबॉडीज आर्म कैन मूव समवॉट, यानी कि ये जो है एंटीबॉडीज का ये जो आर्म साइड है, ये जो ऊपर निकली हुई है, इनको मैंने बोल दिया आर्म रीजन, ठीक है। और इन डाइसल्फाइड लिंकेज की वजह से जो आर्म रीजन है ये मूव कर सकता है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। द टिप ऑफ द एच, एच स्टैंड फॉर हैवी, ओके, ये ध्यान रखिएगा, एच स्टैंड फॉर हैवी एंड एल कॉल्ड वेरिएबल, यहां पर एल फॉर लाइट, ठीक है। द टिप ऑफ हैवी एंड लाइट कॉल्ड वेरिएबल रीजन, ठीक है। यानी कि ये जो आपका लाइट और आपका हैवी चेन्स है, ठीक है, ये जो आपकी लाइट और हैवी चेन्स है, इनका जो टिप पार्ट है, यानी कि जो टिप रीजन है वो आपका क्या कहलाता है, वेरिएबल रीजन, ठीक है। उनका जो टिप रीजन है, एक मिनट ये चीज मैं एक मिनट इसको कंफर्म करती हूँ, VCVL, हाँ ठीक है, सॉरी ये चीज यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, मैं इसको ठीक कर देती हूँ, एक मिनट, है ना। ये VH, ये CH, ये है आपका ये आपका CL, सॉरी ये आपका VL होगा और ये होगा आपका VL, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए, अब दोबारा से समझते हैं हम उस चीज को, वो शायद डायग्राम बनाते वक्त ऐसा हो गया था। देखिए इसमें द टिप ऑफ द हैवी एंड लाइट चेन कॉल्ड वेरिएबल या V रीजन, टिप वाला रीजन, यानी कि जो ये टिप वाला रीजन है, ये जो टिप वाला रीजन है आपकी, चाहे हैवी चेन हो चाहे लाइट चेन हो, ये रीजन कहलाता है वेरिएबल रीजन। देखिए मैंने यहाँ पर VH से रिप्रेजेंट किया है, यानी VH वेरिएबल रीजन फॉर हैवी चेन, VL वेरिएबल रीजन फॉर लाइट चेन, ठीक है। सेम मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है VH और VL, ठीक है। तो यानी हैवी चेन और लाइट चेन का जो टिप पार्ट है, यानी टिप वाला जो पार्ट है, वो चीज उसकी क्या कहलाती है, वेरिएबल रीजन। ये ध्यान रखिएगा, ये रीजन क्या कहलाता है, वेरिएबल रीजन। और यही रीजन जो है बनाता है एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये देखिए यहां पर मैंने ये जो वेरिएबल रीजन है, ये इतना रीजन, ये जो वेरिएबल रीजन है, इतने रीजन को मैंने यहां पर लिखा है एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो ये जो वेरिएबल है ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। द वेरिएबल रीजन आर डिफरेंट इन ईच क्लास ऑफ एंटीजन। ये ध्यान रखिएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन, है ना। द वेरिएबल रीजन आर डिफरेंट इन ईच क्लास ऑफ IG यानी इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन के 5 टाइप हम जानते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन IgA, IgM, इसको इम्यूनोग्लोबुलिन के 5 टाइप होते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो IgG, IgA, IgM, IgD, IgE और IgD, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन के 5 टाइप होते हैं, ठीक है। इसको आप चाहें तो आप गेमडी के नाम से भी याद कर सकते हैं, GAMED, गेमडी,
ठीक है, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये जो हमारे जो वेरिएबल रीजन है वो क्या लिख रहा है, इट कॉन्स्टिट्यूट द एंटीजन बाइंडिंग साइट एंड द वेरिएबल रीजन आर डिफरेंट इन ईच क्लास ऑफ IgG, यानी कि ये जो वेरिएबल रीजन होता है जो कि एंटीजन बाइंडिंग साइट बनाता है, ये हर एंटीबॉडीज का अलग अलग होता है, जिसकी वजह से हर तरह का एंटीजन हर जगह जाके बाइंड नहीं होता। हर तरह का एंटीजन यानी हर अलग तरीके का एंटीजन हर अलग तरीके के एंटीबॉडीज से बाइंड होता है, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई ये बात, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एंटीबॉडीज हैव 2 बाइंडिंग साइट्स, सो दे आर सेड टू बी बाइवेलेंट, ठीक है। जनरली जो आपके एंटीबॉडीज होते हैं वो बाइवेलेंट होते हैं। बाइवेलेंट मतलब कि आपकी 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। देखिए, एक बाइंडिंग साइट तो ये वाली हो गई, ये वाली एक बाइंडिंग साइट, ये देखिए इसकी ये एक आर्म है ना, ये देखिए, है ना। अगर एक बाइंडिंग साइट ये है तो दूसरी बाइंडिंग साइट ये हो गई, तो ये हो गई। तो जनरली आपके जो एंटीबॉडीज होते हैं या इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, इनमें 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं और इन्हें अपन बाइवेलेंट भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इन्हें हम बाइवेलेंट भी कहते हैं। द रिमाइंडर ऑफ ईच H एंड ये स्टेम रीजन अलग है, मैं अभी स्टेम रीजन अभी बाद में बताऊंगी। द रिमाइंडर ऑफ ईच H एंड L चेन आर कॉल्ड कांस्टेंट रीजन। देखिए, अब ये वाला जो है Cl CH, C कांस्टेंट फॉर लाइट चेन, CH फॉर हैवी चेन, ऐसे ही यहां पर भी है। तो ये जो रीजन होता है ये कांस्टेंट रीजन होता है, मतलब कि इसकी स्ट्रक्चर एंटीबॉडीज के अंदर जनरली सेम होती है, इसलिए ये नाम दिया गया है कांस्टेंट, मतलब कि एक जैसी स्ट्रक्चर है। लेकिन जो वेरिएबल साइट्स होती हैं जो कि खास तौर से एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं या एंटीजन बाइंडिंग साइट्स बनाती हैं, वो हर एंटीबॉडी में अलग अलग होती हैं और इसीलिए उनको नाम दिया गया वेरिएबल। वेरिएबल मतलब डिफरेंट, अलग अलग, भिन्नता लिए हुए, ठीक है। अब उसके बाद कांस्टेंट रीजन, द रीजन इज नियरली सेम इन ऑल टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। तो और यहाँ पर जो है हमारे ये जो होती हैं आपकी हैवी चेन से सम कार्बोहाइड्रेट चेन्स आर एसोसिएटेड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सम कार्बोहाइड्रेट चेन्स आर एसोसिएटेड विद द हैवी चेन्स, ये वर्ड मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये गेम डी समझ में आ गया आपको, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ठीक है। अब मैं फटाफट से यहाँ पे आपको एक चीज बता देती हूँ कि यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट चेन, ठीक है। तो ये यहाँ लिख लीजिए, सम कार्बोहाइड्रेट चेन्स, सम कार्बोहाइड्रेट चेन्स आर एसोसिएटेड विद हैवी चेन्स, ये ध्यान रखिएगा। और ये उसको कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट चेन्स। कार्बोहाइड्रेट चेन्स जो होते हैं जो कि मैंने ग्रीन कलर से बनाए हैं, एंड दे आर एसोसिएटेड विद द हैवी चेन्स, और वो उसको एक प्रॉपर या पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज लाइन समझने वाली बात रह गई है, द वेरिएबल रीजन एट द एन टर्मिनल एंड द कांस्टेंट रीजन इज अ सी टर्मिनल। इस चीज को समझना चाहिए कि एन टर्मिनल और सी टर्मिनल क्या होता है। याद रखिए कि हमने जो एंटीबॉडीज बोले हैं वो है प्रोटीन, और प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से, ठीक है। अब मैं यहां पर आपको एक अमीनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर लिख के बताती हूं। ये एक अमीनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहां पर एक अमीनो एसिड के अंदर इस चीज को हम बोलेंगे एन टर्मिनल, और ये होता है सी टर्मिनल, ठीक है। देखिए यहां पर एक अमीनो एसिड, चूंकि प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड से, एक अमीनो एसिड के अंदर हर अमीनो एसिड के अंदर ये 2 टर्मिनल होंगे ही होंगे। एन टर्मिनल जो कि अमीनो ग्रुप पे होगा, और सी टर्मिनल मतलब कि जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे होगा, ठीक है। तो इतना आप केमिस्ट्री समझते हैं, एन टर्मिनल सी टर्मिनल, है ना। अमीनो ग्रुप यानी कि ये वाला हो गया आपका अमीनो ग्रुप, है ना, और ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। अब ये जो अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, एन टर्मिनल हम बोलते हैं अमीनो वाले साइड को, और कार्बोक्सिलिक वाली साइड को बोलते हैं सी टर्मिनल। तो देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल रीजन है उसमें एन टर्मिनल एंड होता है, और कांस्टेंट रीजन आपके सी टर्मिनल पे एंड होता है। समझिए
यहाँ पर मैंने जो वेरिएबल रीजन है इसमें NH3 बनाया है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, इस चीज को ये समझिए कि यहाँ पर से एक हाइड्रोजन हटके यहाँ चला जाता है, तो ये हो जाता है आपका NH3 प्लस, यानी अमोनिया, अमोनियम आयन है ना, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया। और ये हो गया आपका कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका वेरिएबल रीजन है इसमें एन टर्मिनल पर एंड होता है, यानी कि यहाँ पर जो अमीनो एसिड होंगे उसमें NH3 ग्रुप ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। लेकिन जो कांस्टेंट रीजन है उसमें लास्ट में यहाँ पर मैंने बनाया है कार्बोक्सिलेट ग्रुप। यहाँ पर भी आप चाहो तो बना सकते हो, ये आपके COO नेगेटिव ग्रुप होते हैं, COO नेगेटिव ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि ये जो होगा आपका कांस्टेंट रीजन C टर्मिनल यानी कार्बोक्सिलेट ग्रुप पे टर्मिनेट होता है, और ये जो होता है आपका वो आपका N टर्मिनल पे यानी कि अमीनो ग्रुप पे एंड होता है। समझ में आ गया। ऐसे ही हैवी चेन के अंदर जो लास्ट कांस्टेंट रीजन जो आगे बढ़ रहा है वो लास्ट आपके कार्बोक्सिलेट एंड पे यानी C टर्मिनल पे एंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई, द वेरिएबल रीजन N टर्मिनल, कांस्टेंट रीजन C टर्मिनल, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम इसको सम अप कर लेते हैं। आपकी जो एंटीबॉडीज होती हैं वो एक तरीके के ग्लोबुलिन्स होते हैं, ठीक है, और ये इम्यूनिटी से रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए इनका नाम हो गया इम्यूनोग्लोबुलिन। इनके अंदर 4 टाइप की चेन्स होती हैं, 2 हैवी और 2 लाइट चेन्स, ठीक है। हैवी चेन्स जो होती हैं करीबन आपका 450 अमीनो एसिड्स, ठीक है। कई कई बुक्स में आपको 461 अमीनो एसिड्स भी मिलेगा, तो वो गलत नहीं है, वो एक ओवरऑल लिखा गया है, ठीक है। उन अमीनो एसिड्स की बनी हुई होती है और वो हैवी होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। और जो आपकी लाइट चेन्स होती हैं वो आपके करीबन 200 करीबन अमीनो एसिड्स होते हैं, वो देख लीजिएगा इसमें जितना भी लिखा हुआ है ना। इसको और कंफर्म कर लेते हैं कि ये जो आपका रहता है 450 220 अमीनो एसिड, वो कई बार मेरे दिमाग स्लिप हो जाती बात, ठीक है। 220 अमीनो एसिड्स का मिलके बना होता है। ये जो आपकी होती है, जो आपकी जो हिंज रीजन होता है जहां पर आपके डाइसल्फाइड लिंकेज होते हैं, इसकी जो आर्म होती है इस डाइसल्फाइड लिंकेज की वजह से फ्लेक्सिबल होती है। इनकी आर्म में आपके वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन होता है। वेरिएबल रीजन आपका N टर्मिनल, कांस्टेंट रीजन आपका C टर्मिनल पे एंड होता है। और उसके बाद जो हैवी चेन्स होती हैं, जो हैवी चेन्स का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो पार्ट आपका कहलाता है स्टेम रीजन, ये ध्यान रखिएगा। ये वाला पार्ट आपका कहलाता है स्टेम रीजन, ठीक है, जहां जिसका एंटीजन के बाइंड होने से कोई रोल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। स्टेम रीजन का एंटीजन बाइंड होने से कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आपका वेरिएबल रीजन सभी एंटीबॉडीज में अलग अलग होता है, कांस्टेंट रीजन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर सिर्फ हमारे पास हमने कहा है कि सारी एंटीबॉडीज के अंदर 2 टाइप की लाइट चेन्स हैं, लैम्डा और कप्पा, और 8 तरह की हैवी चेन्स होती हैं, ठीक है। तो ये और इसका जो स्ट्रक्चर है वो पॉर्टर ने 1962 में प्रपोज किया था। आपके इम्यूनोग्लोबुलिन के 5 टाइप होते हैं, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, गेम डी, ये ध्यान रखिएगा, GAME गेम और D गेम डी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अदरवाइज जो भी अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिट है तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और सेफ ज़रूर रहिएगा क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। थैंक यू।